बच्चों, दिस इज दर्शन मेहता एंड वेलकम टू केम टीचिंग। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो भाई आपको ना भी इसका नाम देख सुन के ही आपको पता चल गया कि भाई अभी हम इस रिएक्शन के अंदर ना डिस्प्लेस यानी कि किसी को निकालने की बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो भाई उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट displace or remove another less active element. More active element displace or remove another less active element from a compound are called a displacement reaction। यानी कि दोस्तों डेफिनेशन का मतलब क्या है कि भाई आपके पास कोई एक एलिमेंट होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख के समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास ना कोई ए करके एलिमेंट, मान लीजिए अभी, ठीक है, रुकिए। अभी मान लीजिए कि हमारे पास ना ए बी करके कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, और सी करके कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमारा जो सी है ना, सी वो कहता है कि भाई मैं ए को लात मार के निकाल के उसकी जगह पे रहने आ जाऊंगा। तो हमने कहा कि भाई ए से थोड़ी निकलेगा। तो सी क्या कहता है कि भाई मैं ए से ज्यादा ताकतवर हूं, ए मुझसे कमजोर है। क्या कहता है, मैं ए से ज्यादा ताकतवर हूं। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सी है ना, सी वो मोर एक्टिव एलिमेंट है और हमारा ए है ना, ए वो लेस एक्टिव एलिमेंट है फ्रॉम अ कंपाउंड। यानी कि ये जो हमारे पास ए बी कंपाउंड है उसके अंदर ए हमारा लेस एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट, यानी कि हमारा सी मोर एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या करेगा, वो ए को लात मार के निकाल देगा और उसकी जगह पे रहने लग जाएगा और हमारा ए कोने में बैठा बेचारा रोता रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको निकाल दिए। तो इन शॉर्ट दोस्तों, इस पूरी रिएक्शन के ऊपर से हमें ये बात तो पता चल गई कि भाई जो ज्यादा ताकतवर एलिमेंट होगा ना, वो कमजोर एलिमेंट को निकाल के उसकी जगह पे रहने आ जाएगा। उस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी उसका नाम एक एग्जांपल समझते, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए, अभी इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो CuSO4 प्लस, मान लीजिए कि सबसे पहले ना मैं यहाँ पे SN लेता हूं। अभी देखिए हमारा जो SN है ना, SN उसका दिल SO4 के ऊपर आ जाता है। किसका? SN का दिल SO4 के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि भाई मैं कॉपर को लात मार के निकल दूंगा और मैं उसकी जगह पे आ जाऊंगा। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम ना, कॉपर तो बहुत ताकतवर है, वो ऐसे निकलेगा नहीं। तो टीन क्या कहता है कि भाई कॉपर चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन मैं कॉपर से ज्यादा ताकतवर हूं, कॉपर मुझसे कम है। यानी कि टीन क्या है, यहाँ पे मोर एक्टिव एलिमेंट है और कॉपर क्या है, लेस एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे हमारा जो टीन है ना, टीन वो ज्यादा ताकतवर है और हमारा जो कॉपर है ना, कॉपर वो कम ताकतवर है। तो हमारा टीन क्या करेगा, टीन कॉपर को लात मार के निकाल देगा और उसकी जगह पे रहने लगेगा SnSO4 और हमारा बेचारा कॉपर कोने में बैठा बैठा रोता रहेगा, ठीक है। क्या कर, ये रोने का सिंबल है अभी, ठीक है, अभी इसको रहने ही देते तो कोने में बैठा रोता रहेगा, ठीक है। अभी कुछ ही दिन हुए थे इस कपल को साथ में रहते हुए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से SnSO4, ठीक है। अभी कुछ ही दिन इस कपल को हुए थे कि क्या होता है कि भाई अभी जो कोई दूसरा Fe होता है, Fe, ठीक है, अभी हम इसे आयन कहेंगे और ऐसे हम इसको टीन कहेंगे, ठीक है। अभी जो Fe होता है ना, Fe उसका दिल भी SO4 के ऊपर आ जाता है। तो अभी Fe क्या कहता है कि भाई मैं ना यहाँ से टीन को निकल के, लात मार के निकल के उसकी जगह पे रहने लग जाऊंगा, ठीक है। तो भाई हमने क्या कहा कि भाई हमारा टीन नहीं निकलेगा, हमारा टीन तो ताकतवर है। तो Fe क्या कहता है कि भाई टीन चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन टीन मेरे सामने कमजोर है, मैं टीन के सामने बहुत ही ताकतवर हूँ। यानी कि यहाँ पे हमारा जो Fe है ना, Fe वो मोर एक्टिव एलिमेंट है और हमारा जो टीन है ना, टीन वो लेस एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो मोर एक्टिव एलिमेंट क्या कहता है, मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिमूव अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट, यानी कि ये इसको लात मार के बाहर निकाल देगा और उसकी जगह पे वो खुद रहने लग जाएगा। यानी कि FeSO4 और हमारा जो टीन है ना, टीन वो भी बेचारा कोने में बैठा बैठा कॉपर के साथ दोनों साथ में मिलके रोने लगेंगे, ठीक है। तो अभी आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मोर एक्टिव एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा टीन और कॉपर, इन दोनों के बीच में हमारा जो टीन था ना, वो मोर एक्टिव एलिमेंट था, लेकिन हमारा टीन Fe के सामने लेस एक्टिव एलिमेंट है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट मोर एक्टिव और कौन सा एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट है। तो भाई इसके बारे में ना हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। अभी भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो भी ये जो है ना, इसको भी साथ रहे हुए कुछ दिन हुए थे,
अभी क्या होता है कि अभी हमारे जिंक होता है ना, जिंक, उसका दिल फिर से SO4 के ऊपर आ जाता है, जिंक का दिल SO4 के ऊपर आ जाता है। तो जिंक क्या कहता है कि भाई मैं Fe को लात मार के उसकी जगह से निकाल दूंगा और उसकी जगह पे रहने लगूंगा। तो हमने कहा कि भाई नहीं, Fe हमारा तो बहुत ताकतवर है। तो जिंक क्या कहता है कि भाई Fe चाहे जितना भी ताकतवर हो, लेकिन मैं जिंक क्या कहता है कि मैं Fe से यानी कि आयन से ज्यादा ताकतवर हूँ, Fe मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो क्या यानी कि यहाँ पे जिंक हमारा मोर एक्टिव है और Fe लेस एक्टिव एलिमेंट। तो जिंक क्या करेगा, इसको लात मार के बाहर निकाल देगा और उसकी जगह पे रहने लगेगा। ठीक है, तो ZnSO4 और हमारा जो Fe है ना, Fe वो भी कोने में बैठा रोता रहेगा। हमारा कॉपर, टिन और आयन, इस Fe यानी आयन, ठीक है, वो तीनों साथ में कोने में बैठे बैठे रोते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो Fe था वो टिन के सामने मोर एक्टिव एलिमेंट था, लेकिन जिंक के सामने लेस एक्टिव एलिमेंट हो गया। टीन के सामने वो बहुत हवा कर रहा था, लेकिन जैसे ही जिंक आया उसकी हवा निकल गई। तो भाई आपके मन में अभी भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि जिंक मोर एक्टिव और हमारा जो आयन है वो लेस एक्टिव है। तो भाई वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, अभी एक और बार बात करते हैं। हमारा जो ZnSO4 है ना, उसे भी कुछ ही दिन हुए थे साथ रहने को। तो अभी क्या होता है कि हमारा जो मैग्नीशियम होता है ना, Mg, उसका दिल फिर से SO4 के ऊपर आ जाता है। क्या, मैग्नीशियम का दिल SO4 के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या कहता है कि भाई मैं जिंक को लात मार के निकाल दूंगा। तो भाई उसी तरह यहाँ पे हमारा जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये ऊपर तीनों रिएक्शन हुई, उसी तरह हमारा मैग्नीशियम मोर एक्टिव एलिमेंट है और यहाँ पे हमारा जिंक है ना, जिंक वो लेस एक्टिव एलिमेंट बन जाएगा। तो हमारा मैग्नीशियम क्या करेगा, इसको लात मार के ना बाहर निकाल देगा और SO4 के साथ रहने लग जाएगा, यानी कि MgSO4 प्लस हमारा जो क्या यहाँ पे जिंक था ना, Zn, वो कोने में बैठा रोता रहेगा। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो मैग्नीशियम था वो मोर एक्टिव एलिमेंट था और यहाँ पे मैग्नीशियम के सामने जिंक लेस एक्टिव एलिमेंट हो गया, इसलिए मैग्नीशियम ने उसे लात मार के निकाल दिया। लेकिन हमारा जो जिंक था ना, वो आयन के सामने मोर एक्टिव एलिमेंट था। जिंक आयन के सामने मोर एक्टिव एलिमेंट था, लेकिन जिंक मैग्नीशियम के सामने लेस एक्टिव एलिमेंट था। ठीक है, इसलिए उसको निकाल के वो मैग्नीशियम ने उसको निकाल दिया और SO4 के साथ रहने लगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चार रिएक्शन है ना, इस चार रिएक्शंस के ऊपर से हमें एक बात तो पता चल गई कि भाई हमारा जो SO4 है ना, SO4 उसका कैरेक्टर ना ठीक नहीं है। हमारा जो SO4 है ना, ये एक SO4, ये भी SO4, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। लोग जितनी जल्दी कपड़े नहीं बदलते उतनी ज्यादा जल्दी तो ये अपने एलिमेंट बदल रहा है। देखिए पहले कॉपर, फिर टीन, फिर आयन, फिर जिंक। ठीक है, तो अभी टॉपिक इसके बाद में अभी तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट दोस्तों, ये सारी की सारी रिएक्शन के ऊपर से हमें एक बात समझ में आ गई कि भाई हमारे पास अगर एलिमेंट होगा और कंपाउंड होगा, और अगर जो हमारे पास जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड उसमें जो एलिमेंट होगा ना, एलिमेंट वो अगर लेस एक्टिव एलिमेंट होगा ना, तो और हमारे पास जो एलिमेंट है वो मोर एक्टिव एलिमेंट होगा, तो वो उसे लात मार के निकल के उसकी जगह रहने लग जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो मोर एक्टिव है, लेकिन हमारे पास ये जो कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट। तो ये देखिए उसको लात मार के बाहर निकाल के उसकी जगह रहने जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिए ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, सारे रिएक्शन में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो रिएक्शन हुई ना, ये जो रिएक्शन, इसकी उल्टी रिएक्शन कभी नहीं होगी। क्यों, देखिए अभी मैं ना अभी इस नीचे वाले रिएक्शन को ना मैं सिर्फ रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये जो रिएक्शन हुई ना, इसकी यानी कि देखिए SnSO4 प्लस Cu, ये जो रिएक्शन हुई ना, ये जो रिएक्शन, इसकी उल्टी रिएक्शन कभी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉपर है ना, कॉपर वो लेस एक्टिव एलिमेंट है। क्यों, हमारा जो टीन है, टीन और कॉपर, इन दोनों के बीच हमारा टीन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमारा कॉपर तो भाई लेस एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टीन है वो मोर एक्टिव है। तो भाई अगर कॉपर टीन को लात मार के निकालने जाएगा ना, तो भाई टीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, टीन उल्टा कॉपर मार खा के वापस आएगा। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एलिमेंट है कॉपर लेस एक्टिव एलिमेंट, और यहाँ पे हमारा टीन मोर एक्टिव एलिमेंट है। कमजोर ताकतवर को नहीं मार सकता, ताकत कमजोर को मार सकता है। ठीक है, ये बात अपने मगज में ठान लीजिए, डाल दीजिए। अभी देखिए, अभी आपका जो क्वेश्चन था कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट मोर एक्टिव और कौन सा एलिमेंट लेस एक्टिव है। तो भाई देखिए ये हमें पता चलता है एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के ऊपर से, जिसके एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी होती है ना, उसके ऊपर से हमें ये बात पता चलती है कि भाई
कौन सा एलिमेंट ज्यादा ताकतवर है, कौन सा एलिमेंट कमजोर है। यानी कि मान लीजिए एलिमेंट है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा ताकतवर होगा, रिएक्टिविटी कम होगी तो वो कम होगा। मैंने यहाँ पे ना एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है। देखिए हम इसे कहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको जोर से पढ़ लेता हूँ। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना, इसके अंदर जो ऊपर जो एलिमेंट ऊपर होगा ना वो ज्यादा ताकतवर होगा, यानी कि वो मोर एक्टिव एलिमेंट होगा। और जो एलिमेंट नीचे होगा ना वो लेस एक्टिव एलिमेंट होगा। यानी कि लिथियम और पोटेशियम की बात करें तो लिथियम ऊपर है तो लिथियम मोर एक्टिव एलिमेंट होगा और पोटेशियम लेस एक्टिव एलिमेंट होगा। यानी कि लिथियम पोटेशियम को लात मार के निकाल देगा, लेकिन पोटेशियम लिथियम को लात मार के नहीं निकाल देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कॉपर लिया हुआ है और यहाँ पे टीन लिया हुआ है, तो भाई यहाँ पे ये रहा कॉपर और ये रहा टीन। आप यहाँ पे देख सकते हो टीन ऊपर है और कॉपर नीचे है। क्या टीन ऊपर कॉपर नीचे, यानी कि टीन ज्यादा ताकतवर है और कॉपर कमजोर है, यानी कि लेस एक्टिव एलिमेंट है और टीन मोर एक्टिव एलिमेंट है। इसीलिए टीन कॉपर को लात मार के निकाल सकता है, लेकिन कॉपर टीन को लात मार के नहीं निकाल सकता, ठीक है। उसी तरह टीन और आयन, तो यहाँ पे टीन और आयन आप देख सकते हैं आयन ऊपर है और टीन नीचे है, यानी कि हमारा जो आयन है ना आयन वो मोर एक्टिव एलिमेंट है और टीन लेस एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट दोस्तों ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना इसके अंदर ना जो एलिमेंट ऊपर होगा ना ऊपर वो मोर एक्टिव एलिमेंट होगा और जो एलिमेंट नीचे होगा ना वो लेस एक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है। अगर आप ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना अगर आप इसे एक बार अच्छी तरह से याद कर लोगे ना तो ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात खत्म करते हैं। अभी इसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही एलिमेंट निकल रहा है। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे होंगे, दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे होंगे या फिर दो एलिमेंट रिमूव हो रहे होंगे तो हम उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करने वाले, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो बाय गाइस, टेक केयर।